Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing great. And आज है 11 तारीख, my CA Intermediate Group 1 फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट पेपर। वेल इतने सारे 1-1 देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है आज। बट आई वॉज जस्ट गेटिंग रेडी एंड आई थॉट कि मैं अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करती हूँ, बिकॉज जब मेरे फर्स्ट टाइम CA के एग्ज़ाम्स थे ना, तो आई वॉज क्यूरियस टू नो कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा माहौल रहेगा एंड कौन कौन सी चीज़ें कैरी करके लेके जानी होंगी एग्ज़ाम सेंटर तक। एंड दैट्स वाई इन दिस वीडियो मैं वो सब कुछ शेयर करने जा रही हूँ कि एग्ज़ाम डेज में मेरा क्या क्या रूटीन रहता है। सो आई होप आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे। एंड now I'm going to pack my bag, so let's see what are all the things that we need to carry to the examination center. First of all, I'm taking this transparent kit, 5 black ball pens, 2 HB pencils, 1 extra mini pencil, a sharpener, एक गवर्नमेंट ID प्रूफ भी चाहिए होता है, जिसके लिए आई एम टेकिंग माई आधार कार्ड, अ वॉच। रिमेंबर दैट द वॉच शुड नॉट बी अ डिजिटल वॉच, इट इज़ नॉट अलाउड, so you can wear a simple watch like this one. Apart from that, I am carrying this transparent exam board, my admit card, and this iron scale. And one most important thing, calculator. Remember, एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट इस टाइप का नॉर्मल कैलकुलेटर यू कैन कैरी। सेफ्टी के लिए मैं एक और कैलकुलेटर कैरी करके लेके जा रही हूँ, बिकॉज किस्मत कब साथ छोड़ जाए इसका भरोसा नहीं। सो या CA एग्ज़ाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। बट मुझे बिल्कुल भी एग्ज़ाम फियर नहीं है। लाइक कई बार हम पैनिक करने लगते हैं, मुझे नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज मुझे पता है मैंने मेहनत बहुत करी है। एंड समटाइम्स और जो सेल्फ डाउट होता है ना, वो सबको होता है, चाहे किसी ने बहुत मेहनत करी है, चाहे किसी ने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी। किसी सबको ऐसा होता है कि हैव आई डन इनफ और नॉट, और सबको कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है कि मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, थोड़े और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे, थोड़ी और मॉक टेस्ट पेपर करने चाहिए थे। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, दैट इट विल नेवर बी इनफ, इट विल नेवर बी इनफ। बिकॉज मुझे पता है अगर मैंने मेहनत करी होगी, अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करी होगी, तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। और अगर मैंने सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करी होगी, तो मुझे लेसन मिल जाएगा। ईदर वे दोनों चीज़ें मेरे फेवर में होने वाली हैं। सो आई नो कि पेपर जैसा भी आएगा, मेरा काम है अच्छे से प्रिपेयर करके जाना और उस 3 आवर्स में अच्छे से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करके आना और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना। दिस इज़ माई पार्ट। उसके आगे का पार्ट है ICAI का, तो वो मैं ICAI के भरोसे छोड़ रही हूँ। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, दैट मुझे पता है कि जो भी होने वाला है मेरी फेवर में होने वाला है। सो विद दिस एटीट्यूड आई एम गोइंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर एंड आई नो जो होगा बहुत अच्छा होगा। सो या विश मी लक। सो ये था हमारा अकाउंट्स का पेपर। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब हमें पेपर रिसीव हुआ था ना, तो एक बार तो पेपर देख के ऐसे लगा कि ओ माय गॉड, इतना इजी पेपर। लाइक होते ना कि हम सुनते हैं कि ICAI बाकी क्वेश्चन इजी देगा, लेकिन एक आधी एडजस्टमेंट घुमा देगा। ऐसी कोई एडजस्टमेंट थी ही नहीं। और जो भी था ना, मतलब इट वाज, मतलब मैंने कहीं ना कहीं देख रखा था एंड मैं खुश हो गई।
एमसीक्यू मैंने देखे नहीं, और पेपर में जो फर्स्ट कंपलसरी मैंडेटरी वाला क्वेश्चन था इट वाज वेरी हार्ड, लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड, और बाकी के जो सारे क्वेश्चन थे वो सारे इजी आए हुए थे। और वहीं जब मैंने एमसीक्यू का पेपर करना स्टार्ट करा तो भाई साहब छक्के छुड़ा रखे थे आईसीएआई ने एमसीक्यूज़ में। और उसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, वो मैं ठीक ठाक सा करके गई थी, उसमें 4 एमसीक्यूज़ आए। तो एमसीक्यूज़ में आधे तो तुक्के लगा दिए, थोड़े बहुत कर भी दिए, अब देखो क्या होता है। मतलब जितना इजी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे ना एमसीक्यूज़, उससे डबल टफ थे, मतलब मुझे ऐसे लगा, बाकी सबकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। सो एनी हाउ जैसा हुआ अच्छा हुआ, मेरा काम था अच्छे से पढ़ना, पेपर दे के आना, एज आई टोल्ड अर्लियर। नाउ रेस्ट इज़ अपॉन आईसीएआई। अब मेरी गट फीलिंग कह रही है कि लॉ का पेपर आएगा टफ, तो अब जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए। 2 days later. तो बहनों और उनके भाइयों, आज है मेरा लॉ का पेपर, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे 1% भी खौफ नहीं है, बिकॉज लॉ इज़ माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। अकाउंट्स का मुझे ना लिटिल बिट कहते हैं, वो थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं कैसा होगा, बिकॉज अकाउंट्स मेरा थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है, बट या आई नो लॉ मैं कैसे भी करके कर दूँगी। और उस दिन अकाउंट्स के पेपर से आने के बाद मैंने सिर्फ 10 मिनट्स का रेस्ट लिया, और उसके बाद मैंने सीधा लॉ पढ़ने ही बैठ गई थी। और कल मैंने पूरा दिन बहुत पढ़ाई करी है जम के, तो आई एम श्योर कि मैंने सिलेबस तो कर लिया है। एक और प्रिकॉशन जो मैंने नहीं लिया, मेरा एग्ज़ाम सेंटर मेरे घर से सिर्फ 10 to 15 मिनट्स की दूरी पे है, तो हम उसी हिसाब से घर से निकले थे। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, ठंड भी बहुत थी, और रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था, तो इस वजह से हमें कम से कम आधा घंटा लग गया वहाँ पहुँचते पहुँचते। एंड 1:45 पे हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाता होता है, और मैं जस्ट पहुँची थी 1:41 पे, जस्ट 4 मिनट्स पहले। एंड आई वॉज़ लाइक ओ माई गॉड, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती तो। इसलिए जब भी आपका कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम हो सीए जैसा, तो टाइम से पहले ही निकल लिया करो घर से, ओके, बिकॉज हमें नहीं पता रास्ते में क्या क्या उलझने आ जाएंगी। Three hours later. ओके सो आज का पेपर हैवी था मेरे लिए। वैसे मैंने कर दिया सारा, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी, 2-3 ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आते थे, बट स्टिल मैंने कुछ भी खाली नहीं छोड़ा। बट या आज के पेपर में एमसीक्यूज़ ईजी आए थे, लाइक दे वर वेरी ईजी फॉर मी, लेकिन मुझे बाकी क्वेश्चंस थोड़े से टफ लगे। वैसे ना अकाउंट्स का पेपर लेंदी आया था, आज का पेपर लेंदी नहीं था। मेरा 25 मिनट्स पहले एग्ज़ाम फिनिश हो गया था, और उसके बाद मैं रीचेक करती रही अपने आंसर्स को। बट या ओवरऑल इट वाज नाइस फॉर मी, अच्छा गया मेरा पेपर। Later that same evening. Finally, I am done with my taxation revision. Well, इस पेपर के लिए मैंने थोड़ी सी रिवीजन लॉ के पेपर वाले दिन ही कर ली थी, तो अभी मैंने 100% सिलेबस करा है अभी के लिए, तो बेसिकली नोट्स वगैरह से ही करा मैंने। और अभी रात के बज गए हैं 10, एंड आई एम ग्लैड कि टाइम पे चलो रिवीजन पूरी हो गई। अब मैं जा रही हूँ सोने, बिकॉज आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी, 6 बजे से लेके अब रात के 10 बज गए हैं, एंड आई एम कंटिन्यूसली स्टडिंग। तो बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप भी हो रही हैं दिमाग में, बट आई होप पेपर अच्छा जाए। वेल होप तो सभी करते हैं, बट चलो मैंने अपनी तरफ से प्रिपरेशन डन है मेरी तरफ से तो। एंड
आज के पेपर में डीटी का पोर्शन इजी आया था, बट जीएसटी का पोर्शन थोड़ा सा टफ आया था। जीएसटी में जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन होता है वो थोड़ा टफ आया था, उसके अलावा बाकी सब कुछ इजी था। बेसिकली मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि टैक्सेशन का पेपर इतना इजी आएगा इस बारी, बट स्टिल क्या पता कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई हूँ और मेरे से हुई भी हैं शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। बट एनी हाउ MCQs बहुत ईजी थे आज के पेपर में, तो आई नो सांस की चढ़ी हुई है मुझे। आई नो कि MCQs मुझे मार्क्स दिला देंगे कैसे भी करके। और अब के लिए छुट्टियाँ। बेसिकली आज है 15 जनवरी और कल से बाकी सबकी छुट्टियाँ हो रही हैं ख़त्म और मेरी छुट्टियाँ हो रही हैं शुरू। सो आई एम so happy that papers finally got over। चलो अब बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो, एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, because I keep on uploading such type of videos and CA related content, self development videos on regular basis. So yeah, thank you for watching. See you soon and bye bye.